तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि कठिन परिस्थितियां ही एक इंसान को मजबूत इंसान बनाती है। तो अब ऐसा ही कुछ भारत के साथ में हुआ है, जहां पर अब हमको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि जब तक आपके देश में टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे एक हथियार को डेवलप किया जाता है, कैसे यहाँ पर उसको बनाया जाता है, तो आपको दूसरे देशों की ओर लगातार देखना पड़ता है और उनकी जो डिमांड्स होती है वो भी पूरी करनी पड़ती है। और ना केवल ये देश इसके बदले में पैसे लेते हैं, बल्कि आपको ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। लेकिन अब भारत को यहाँ पर समझ में आ चुका है कि अब हमको जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है ये अपने ही देश में तैयार करनी होगी। इसीलिए आप सबने कई बार ये भी देखा होगा कि ऐसे हथियार की जब हमको ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में क्रिटिकल है, इस सब के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उसको खुद के ही देश में बना करके तैयार करें, भले ही वो हथियार थोड़ा सा इन्फीरियर हो। तो अब ऐसा ही कुछ भारतीय नौसेना के एक सबमरीन के टेंडर को लेकर के हुआ, जिसके बाद अब लास्ट में आप सबको सबमरीन्स को लेकर के जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर ही देखने को मिलेगी। और इससे फाइनली भारतीय नौसेना का जो 12 सबमरीन का सपना है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में सच होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जहां पर यह रिपोर्ट किया गया है कि फाइनली भारतीय नौसेना के द्वारा 6 और हमारी जो कलवरी क्लास के एडिशनल ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दिए जा सकते हैं। और इस बार ये जो कलवरी क्लास की सबमरीन है ये मौजूदा कलवरी क्लास की सबमरीन से कहीं ज़्यादा एडवांस होगी। इनमें आप सबको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय नौसेना ने जो प्लान किया था कि हमको प्रोजेक्ट 75I के तहत नई 6 सबमरीन्स चाहिए, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होगी। तो इन सबमरीन्स को खरीदने के लिए हमने फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, रशिया और जापान जैसे जो कंट्रीज़ है तो इनसे कॉन्टैक्ट किया। लेकिन भारतीय नौसेना की जो डिमांड थी तो कहीं ना कहीं ये देश उनको पूरा करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण लगातार इस टेंडर में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। और हो सकता है कि अब आने वाले समय में ये टेंडर ऑलमोस्ट यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि अब भारतीय नौसेना के द्वारा हमारी कलवरी क्लास के जो ऑर्डर हैं वे दिए जा सकते हैं, जो कि लगभग 6 की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबको 2 नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमारी DRDO ने अपना जो खुद का AIP सिस्टम तैयार किया है तो वो भी यहाँ पर इन सबमरीन्स में लगा दिया जाएगा, जो कि हमारी सबमरीन्स की एंड्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अगर आप एक AIP सिस्टम की बात करते हैं तो AIP सिस्टम सबमरीन्स की जो एंड्योरेंस है उसे बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए एक सबमरीन पानी के नीचे केवल 10 से लेकर के 20 दिन तक रह सकती है, लेकिन अगर आप उसमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसके बाद में वो सबमरीन 10 से लेकर के 15 और दिन लगातार पानी के नीचे रहने में कैपेबल होगी। इसी के साथ में यहाँ पर भारत ने जो खुद से लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप किया है तो उनको भी इन सबमरीन्स के अंदर लगाया जा सकता होगा, जो कि पुरानी लेड एसिड बैटरी से कहीं ज़्यादा कैपेबल है। सबसे पहले तो इनका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके अलावा इनके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि ये कंटिन्यूसली एक अच्छे मोमेंटम के ऊपर सबमरीन को पावर प्रोवाइड करा सकती है। इसके बाद में इन सबमरीन्स के अंदर जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद में ये हमारी खुद की बनी हुई क्रूज मिसाइल्स को भी लॉन्च करने में कैपेबल होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी जो वेपनरी है उसमें भी आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और भारत के द्वारा पहले से ही एक ऐसी क्रूज मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि बेसिकली हमारी जो सबमरीन्स है और हमारी जो नेवल शिप है वहाँ से लॉन्च की जा सकती है। क्योंकि अगर आप हमारी मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल को देखते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिसाइल है, भले ही वो 2-3 मिसाइलों का अकेली काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको एक टाइम पे आकर के जो संख्या है उसको भी वैल्यू देनी पड़ती है। बाकी आप सबको इन सबमरीन्स में नए सोनार्स और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वे भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट के होंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो कैपेबिलिटीज़ है वो आप सबको इन सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अब आप बात करते हैं भारतीय नौसेना की 12 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की, तो सबसे पहले तो हम 6 कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है उनको पहले से तैयार कर चुके हैं, जिसमें से 5 पहले से ही भारतीय नौसेना को मिल चुकी है और लास्ट जो 6ठी सबमरीन है वो अपने सी ट्रायल्स में है। इसके बाद में हमारे रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ के फंड से प्रोजेक्ट 75I को मंजूरी दी थी, जिसके तहत हमको 6 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स यहाँ पर बनानी थी। लेकिन लगातार डिले के कारण ये प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट अपने कोलैप्स होने के कगार पे है, जिसके कारण अब भारत को अपनी जो सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उनको अपने बेड़े में शामिल करेगा। और डेफिनेटली ये एक स्मार्ट मूव और साथ में हमारी साइड से एक अच्छी अप्रोच हो सकती है, क्योंकि इन सबमरीन्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो आप सबको भारत की ही दिखाई देगी। और इसके बाद में यहाँ पर भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन सकता है जिसने अपने खुद के ही देश में बने हुई सबमरीन्स के ऊपर अपने
AIP सिस्टम और साथ में जो लिथियम आयन बैटरीज है उनको इंस्टॉल कर लिया हो। तो इसी के साथ में हमारे जो शिपयार्ड है तो कलवरी क्लास के ऑर्डर के पूरा होने के बाद में उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी खाली हो जाएगी। तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है कि एडिशनल कलवरी क्लास के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस किए जाए। और साथ ही साथ फ्रांस की साइड से तो पहले से ही 3 और एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन्स के लिए पुश किया जा चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।